सियासत के बुगल को फूंककर राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां किसानों के बीच उनकी खाट लगी और फिर उन्होंने खुद को किसानों का मसीहा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण कहने वाले किसानों ने आज राजस्थान में टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया था। राहुल टोल प्लाजा फ्री करा रहे किसानों से मिलने भी पहुंचे। किसान के कंधे पर सवार हुई कांग्रेस, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। किसान आंदोलन में खुलकर कूदे राहुल। हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज की किफायत नरेंद्र मोदी कौन है? राहुल गांधी के भाषण को न भी सुना जाए, उनका ये अंदाज ही बता देता है कि वो अब किसान आंदोलन की सीढ़ी से अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत में पहुंचे राहुल के लिए कुर्सी या सोफा नहीं बल्कि खाट लगाई गई और किसानों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो उनके सबसे बड़े हमदर्द हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है आजादी से आज तक ये धंधा 40% लोगों के हाथ में रहे। ये धंधा किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए, क्योंकि हम समझते हैं जिस दिन ये धंधा एक या दो व्यक्तियों के हाथ में चला गया, उस दिन हिंदुस्तान भारत माता को जबरदस्त चोट लगेगा। खुद को किसानों का मसीहा बताकर राहुल ने सियासी टर्न लिया। उन्हें मालूम है कि नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान सरकार से नाराज हैं। इसीलिए इस नाराजगी को कैश कराना भी उन्होंने जरूरी समझा। पहला कानून कहता है कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी एक बार फिर रीलॉन्च करने की तैयारी कर रही है, इसलिए हर नेता जोर लगा रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीर। हनुमानगढ़ में राहुल के मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही मौजूद थे, लेकिन इन दोनों के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। किसान आंदोलन में अब कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका नजर आने लगा है। इसीलिए राहुल गांधी के साथ साथ बहन प्रियंका भी किसानों के बीच उतर आई हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लिया है, तो प्रियंका जय जवान और जय किसान के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत लगा रही हैं। आंदोलनकारी किसानों को भी कांग्रेस का साथ मिलने से हौसला बढ़ गया है। इसीलिए वे कभी टोल प्लाजा फ्री करा रहे हैं तो कभी चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपका। आप इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगार की। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों ने 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया था। राहुल भी इसी दिन राजस्थान पहुंच गए। हनुमानगढ़ से वो सूरतगढ़ में एक टोल प्लाजा पहुंचे, जहां टोल फ्री करा रहे किसानों से उन्होंने मुलाकात की। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप राजस्थान में हमारा जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी आप लिखित में दें, जैसे भी हो हमारा सहयोग करके दीजिए। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा में महीनों से बहुत से टोल प्लाजा फ्री हो चुके हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। NHAI के मुताबिक भारत में 631 टोल प्लाजा हैं, जिनसे हर दिन औसतन 94 करोड़ रुपए की कमाई होती है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में 25 टोल प्लाजा 1 अक्टूबर से बंद है, जबकि हरियाणा में 29 टोल प्लाजा 25 दिसंबर से किसानों ने फ्री करा दिए हैं। इससे पंजाब में अब तक 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि हरियाणा में 184 करोड़ की चपत सरकार को लग चुकी है। सिर्फ 2 राज्यों में ही
टोल प्लाजा फ्री कराए जाने से 584 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पंजाब में जो है 1 अक्टूबर से ही टोल प्लाजा जो हैं वो किसानों द्वारा फ्री किए गए हैं। यहाँ कोई फीस नहीं लग रही है। हरियाणा में जो है दिसंबर 25 से जो है सारे टोल प्लाजा लगभग जो हैं वो फ्री किए गए हैं। टोल प्लाजा से होने वाली आमदनी सड़कों के रखरखाव और नई सड़कें बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए अगर टोल प्लाजा फ्री कराया जाता है तो NHAI को काफी नुकसान होता है और उसकी भरपाई के लिए फिर सरकार को अलग से बजट देना होगा। सरकार टोल के पैसों से निर्माण करती है सड़कों का और उनका संधारण करती है। जो जैसे आप मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह देखते हैं वो सब पूरा टोल के पैसे से किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोल से होने वाली आमदनी ग्रामीण इलाकों में सड़कें पहुंचाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी टोल से होने वाली आमदनी आम जनता की सहूलियतों के लिए खर्च की जाती है। इसलिए टोल प्लाजा फ्री कराए जाने का नुकसान आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। और अगर टोल प्राइवेट सेक्टर का आदमी वसूल नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पर क्लेम देना पड़ता है। तो सरकार का और अल्टीमेटली देश की जनता का नुकसान होता है, क्योंकि अगर बैंकों से पैसा लिया है तो वो भी देश की जनता का पैसा है। हरियाणा और पंजाब में 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने के बावजूद अब किसान देश के दूसरे हिस्सों में टोल प्लाजा बंद कराने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या इस हरकत को शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा माना जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि टोल फ्री कराने से हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? प्रशासन का भी शौक चाहिए, सारे टोल बंद करवाओ। सरकार का भी चाहिए। हम किसानों के लिए टोल बंद करा रखे हैं आपने, टोल बंद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।